आज हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत एक नया टॉपिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के बारे में बेसिक जानकारी देंगे। तो इसके लेक्चर 1 पार्ट 1 में हम ये बताएंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमको किसी सॉलिड का फीचर्स बताने के लिए दो टॉप व्यू या फ्रंट व्यू और साइड व्यू बताना पड़ता है ना। तब हम इसको फीचर्स को कंप्लीटली शो कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे हमको ये बताना है तो ये फ्रंट व्यू इस प्रकार से बताएंगे। टॉप व्यू जब इधर से लेंगे तो ये टॉप व्यू ऐसा दिखाई देगा हमको, ये ऐसा, और साइड व्यू ऐसा दिखाई देगा। इस प्रकार से ये इस प्रकार साइड व्यू दिखाएगा। तब हमको ये कंप्लीट फीचर्स ऑब्जेक्ट के मिल पाएंगे। लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू में हम जो है ये एक्सिस, एक एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से 120 डिग्री पर इंक्लाइंड होती हैं। तो जब हम इसको इस प्रकार से जब रखते हैं, हम इसको इस प्रकार से रखते हैं, ये देखिए इस प्रकार रखते हैं, तो हमको इसका ये लेंथ भी दिखाई देता है और हाइट भी दिखता है और इधर से ये विड्थ भी दिखाई देता है। तो यानी वन व्यू में ही हम इसको तीनों डायमेंशन को शो कर सकते हैं। तो ये पिक्टोरियल व्यू है, आइसोमेट्रिक पिक्टोरियल व्यू है, जिसमें हम वन व्यू में ही तीनों डायमेंशन लेंथ, विड्थ और हाइट शो कर सकते हैं। तो ये है आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू में जो है, जैसे ये लेंथ दर्शाती है, ये विड्थ और ये डेप्थ या हाइट शो करती है। और आइसोमेट्रिक व्यू में तीनों एंगल जो है एक्सिस के बराबर होते हैं। तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू अल्फा इक्वल टू बीटा, जैसे अगर ये अल्फा एंगल है, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 120 डिग्री, तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू बोलेंगे। और जब अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, यानी दो एंगल बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसको डायमेट्रिक कहेंगे। और जो अल्फा है ये नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, तीनों डिफरेंट हैं, तो ये ट्राइमेट्रिक बोलेंगे। तो हमको ये आइसोमेट्रिक ही प्रोजेक्शन पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो है ये आइसोमेट्रिक एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। और आइसोमेट्रिक लाइन क्या होती है, जब जैसे एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल जो लाइन रहेंगी इस एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो उसको हम आइसोमेट्रिक लाइंस कहेंगे। और इसके जो प्लेन जो पैरेलल रहेगा उसको आइसोमेट्रिक प्लेन बोलेंगे। अब हमारा जैसे ये हमारा ये है, ये इस प्रकार से है ये। तो हम देखते हैं कि जैसे हम फ्रंट से देखेंगे तो केवल हमको लेंथ और विड्थ दिखाई देती है, और जब हम ऐसे देखेंगे तो हमको विड्थ और हाइट दिखाएगी, ऐसे देखेंगे तो लेंथ और हाइट दिखाई देगी, तीनों नहीं दिखाई। लेकिन जब हम इसको ऐसा रखेंगे, ऐसा, तो हमको देखिए ये लेंथ भी दिख रही है, ये विड्थ दिख रही है और ये हाइट भी दिख रही है, इस प्रकार से शो करने से। लेकिन ऐसे शो करेंगे तो हमको केवल लेंथ, दो डायमेंशन दिखेंगे, तीन डायमेंशन के लिए हमको इस प्रकार रखना पड़ेगा। यानी ये इस प्रकार जब रखेंगे तो हमको ये तीनों डायमेंशन देखने को मिलेगी, ये इस प्रकार। तो ये जो जेड एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये जब 30 है तो ये 60 हुआ, और ये भी 60 हुआ, ये 30 हुआ, टोटल इनका 180 डिग्री। तो एक लाइन के ऊपर जो एंगल रहता है 180 रहता है। इसी प्रकार से ये भी अल्फा बीटा गामा सभी 120 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन हमने दी। आगे हम जो है इसको आइसोमेट्रिक स्केल और आगे कुछ जानकारी देंगे, तो आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में जरूर आया होगा।
तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल सके। ओके, थैंक्स।